जी। तो आपको सद्गुरु का चरण में जैसे जिस भूमि का आपको ज्ञान है, जहाँ की आपको उपदेश किया हुआ है, वह पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चेतन देश का भी हो सकता है। तो अब आपको वहाँ पर तीन चीज दिख रही है। आप देख रही हैं गुरु का चरण, और वह भूमि जो है, तो तीन चीज हो गई। वह भूमि, उस भूमि पर स्वामी जी कहे हैं, मापनाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान, मंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीक अब आगे बता रहे हैं, मापनाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। तो ठीक निशान कैसे होगा? तो ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, वेद मरमय स्थान। एकदम तिल के बराबर भी इधर उधर नहीं होना है, एकदम तब जो है अनुभव में आ जाएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय। वह परमात्मा को नगना भी कहते हैं, नंगा, क्योंकि उसका शरीर नहीं है, कपड़ा नहीं पहनता है वो। अब ऐसा बोलेंगे तो संसार जो है कुछ भी बोलना शुरू कर देगा, लेकिन परमात्मा आत्मा कौन सा कपड़ा पहनती है? यही शरीर धारण कर लिया, यही कपड़ा है उसका, वस्त्र जो है। उसी लिए उसको नग्ना भी कहा जाता है परमात्मा को। एक तार चाटक लगे, अनगनाय अनुभव होय, झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। अब वहाँ से हट जाएंगी तब नहीं मिलेगा वो। तो वही जो है तीन तीन चीज हो गई, वह स्थान, सदगुरु का चरण, और आप देख रही हैं। तो देखते देखते वह स्थान भूल जाता है, खत्म हो जाता है, और आप रह जाती हैं, गुरु का चरण रह जाता है, दो ही रह जाता है। और फिर तीसरी अवस्था हो जाती है, केवल गुरु का चरण रह जाता है, और आपका भी शुद्धि खत्म, और आप भी समाप्त हो जाती हैं, फिर कुछ नहीं रहता। वही स्वामी जी कहे हैं, ऐसी स्थिति में सांस की गति बंद हो जाती है। अभी आपकी सांस की गति जो है धीरे धीरे चल रही है, और जैसे ही जितना आप गुरु चरण में समाते चली जाएंगी, वैसे वैसे सांस की गति कम होता चला जाएगा। तो वही स्वामी जी कहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में, अदेह करो निष्प्राण। तो जब सांस की गति जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे आपका शरीर से मतलब चेतना खत्म होती चली जाएगी जो है।
तो स्वामी जी जो कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो जो गुरु चरण में आपका जो चेतना है वही आत्मा है। आत्मज्ञान जब उदय भया, शुद्धि भई आपन दीस। आत्मज्ञान जब उदय भया, शुद्धि भई आपन दीस। देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। तो आपकी चेतना और ये शरीर दोनों मिल गई थी। अब शरीर से चेतना आपने अलग कर दिया, अब वो गुरु चरण में हो गई। तो वही आत्मा है जो गुरु चरण में जो दिखता है, जो आपको दिख रहा है। आप को देखिया, आप में आप समान। आप को देखिया, आप में आप समान। तो ये स्वामी जी हर चीज का दोहा लिखे हुए हैं। तो आप को देखिया, तो गुरु चरण में जो आप देख रही हैं, आँख से नहीं देख रही हैं, वो सूरत ही दिख रही है जो है। तो वही आत्मा वही है जो है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो वही जो है चेतना का वो हंस अवस्था होती है। जो गुरु चरण में जो है, जो आप देख रही हैं चेतन देश में, वही आत्मा है। तो वही उसी को हंस स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि आपकी चेतना सद्गुरु देश में स्थिर हो गई है। वही अवस्था हंस का है और वही जो है आनंद जो है आपको अनुभव हो रहा है। आनंद जो है जब आपकी चेतना गुरु चरण में स्थिर होने लगती है, तो सांस की गति कम होने लगती है, तो आनंद आने लगता है। इसमें 3-4 चीजें हैं। जैसे ही आपकी चेतना गुरु चरण में समाने लगेगी, तो वह स्थान भूल जाएगा। अब आप दो ही रह जाएंगे, गुरु का चरण और आप। और गुरु का चरण में जैसे ही समाते जाएगा, शरीर का शुद्धि खत्म। सच्चा सुमिरन जानिए, शुद्धि नहीं रहत शरीर। सच्चा सुमिरन जानिए, शुद्धि नहीं रहत शरीर। तो और आगे एक पल, तो वो जो है एक पल के लिए भी हटना नहीं है वहाँ से। वह आनंद ही है, उसी में समाता चला जाएगा। तो वही स्वामी जी लिखे हैं, मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल। अनिरखी परखी धर शाब्द को, यह सतपुरुष अमोल। तो वही मंडल वही है, गुरु का चरण में एकदम समा जाना जो है। तो वही स्वामी जी कहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। आपन रूप बनाइया,
लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। जैसी आपकी चेतना है और मेरी चेतना है, तो हम लोग दो चेतनाएं हैं। ऐसे ही स्वामी जी की भी चेतना है। तो स्वामी जी जो है गुरु का चरण में एकदम समा गए हैं और उनको सद्गुरु पद मिल गया है कि आप विश्व में प्रचार करिए। उनको नित्य अनादि सद्गुरु ने दे दिया है, तो वह कभी भी प्रभु जो है अपनी चेतना संसार में नहीं ले आ सकती, क्योंकि एकदम लोहा अग्नि स्वरूप भया। आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो हंस का स्वरूप अलग है, पुरुष का स्वरूप अलग है। तो जो गुरु का चरण में आपकी सुरति जो है अपने आप ही समाने लगती है। इतना अधिक आनंद है, भोक्ता आप ही भूल। अब क्या पूछो मधुक सा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। अमनन विवेचन थकित है, वह सुख वर्णी न जाय। तो जो सुख प्राप्त हो रहा है आपको, वह चेतन देश का सुख है, प्रभु का सुख है। वो तभी प्राप्त होने लगता है जैसे ही सांस की गति आपकी कम होने लगती है। और इतना कम हो जाती है, इतना कम हो जाती है, इतना कम हो जाती है कि एकदम खत्म हो जाती है। संसार का कोई मशीन जो है आपकी सांस की गति को नहीं बता सकती। वो यही बोलेगा यह जीव जो है मर गया है। इतना जो है आपको जो है उसी में खोते खोते चले जाना है। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। तो जो एकदम जैसे जो है अग्नि में लोहा जो है रहते रहती एकदम अग्नि स्वरूप हो जाता है, तो परमात्मा का गुण जो है उसमें आने लगता है। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है। वहाँ कोई हवा नहीं, पानी नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, रोटी कपड़ा और नहीं। ये तो शरीर को चाहिए होता है। इस संसार में इसको वस्त्र लगाना है, रोटी कमाना है, भोजन पानी चाहिए। वहाँ जो आपका स्वरूप दिख रहा है उसको कौन सा भोजन पानी चाहिए। जब वही गुरु चरण में से हट गई तो संसार में आ गई। आज संसार में आ करके जीव अपना स्वरूप भुला गया, उसको अपना सुध ही नहीं रहा। तो वही स्वामी जी कहते हैं, संजमया तम होय महाना, प्रगटे निज गुण बल पर धामा। ये बिना सदगुरु के ज्ञान के आत्मज्ञान नहीं होगा। अभी आपको आत्मबोध है, जो आप स्वरूप देख रही हैं वही है आप।
इस संसार में जो आपका नाम है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्या क्या दुनिया भर का बनता है, ये सब आपका जड़ शरीर का निशानी है। चेतन शरीर कोई संसार नहीं जानता है, न कोई मशीन जानती है। चेतना को संत लोग जानते हैं। संत जो है बूझते हैं, मरहमी सदगुरु के जो प्रेमी हैं, जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, वो जानते हैं। आपका शरीर स्त्री का हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, नपुंसक का हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है वह स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्म ही स्त्रीय पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्म अपने कर्म बसा, विविध देह निर्माण। आत्म ही स्त्रीय पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्म अपने कर्म बसा, विविध देह निर्माण। तो चेतना का उम्र नहीं होता है, चेतना का जाति नहीं होती है, चेतना का लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है आत्मा है, वही आत्मा है। आपने सुना है, कोटि बहत्तर नाड़ियाँ जामे रुधिर प्रवाह, नहीं रहने में बंद है आत्म वाकोवा। जाकी सत्ता पाई करा, इंद्रिय अर्थन जान। अजाही रहे तन रहत है, नाही रहे तन प्राण। तो आत्मा तभी तक है जब शरीर में प्राण रहता है। तो प्राण को तो आपने कम कर दिया, कम करते करते निश्वास हो गई, अब सांस की गति बंद। मृत्यु नहीं होता है। अभी जो सांस की गति आपकी कम हुई है, तो ये पहला अवस्था योग की है। प्रथम अवस्था योग की, मानव प्राण एक साथ। अप्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। तो अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति संहार। असुरति दिव्य नीरति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ये स्वामी जी का अनुभव वाला ज्ञान है, क्रियात्मक ज्ञान है। तो उस मंडल पर गुरु का चरण में जैसे जैसे आप स्थिर होती चली जाएंगी, आपका शरीर का सूदी खत्म होता चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तभी ये शरीर में जो है गति है। और जब समाधि अनुष्ठान में पहुँच जाती हैं, एकदम वहाँ कोई नहीं रहता, सांस की गति बंद हो जाती है। उसी को अखंड समाधि कहा जाता है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। सहजे सहज अखंड समाधि। तो पहले सहज समाधि होती है। गुरु का चरण में आप पहले मिलती रहती हैं, धीरे धीरे मिलते 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 उसी में फिर समाने लगता है। आपका शरीर का शुद्धि जो है खत्म होने लगता है। तो यही समाधि अवस्था एकदम खत्म। तो जितना देर का आप संकल्प लेंगी, 1 दिन 2 दिन 6 महीना, ये आपको तुरंत खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अभी तो आप बैठे
और 6 महीना हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, भूख प्यास सब खत्म, गायब जो है। तो जो समाधि अनुष्ठान में जो बैठा जाता है, तो भोजन करने के लिए नहीं बैठा जाता है कि खाली बस हर टाइम पर भोजने चाहिए। बस आप जो है अपना घर में आपका बच्चे हैं उनको कह देना है, भाई सुबह जो है दे देना आप लोग नाश्ता पानी बस, और दोपहर को भी जो भी है ज़्यादा उसमें हलवा पूड़ी और सब नहीं खाना है। सिंपल फल फूल दूध और जो है सब्जी रोटी चाहे चावल दाल जो है जितना कम से कम हो सके। ये नहीं कि बस 8 बजे खूब ठूस लिया और खा करके सो गए, फिर ऐसे नहीं। तन रक्षा भोजन करे अल्पाहारी संत, नाम स्नेही विकल है निस दिन भजत अनंत। तन रक्षा भोजन करे अल्पाहारी संत, नाम स्नेही विकल है निस दिन भजत अनंत। एकदम आओ फिर बैठ करके, ये अभी भी सहज समाधि है। अभी तो सहज समाधि आप बूझे ही नहीं, तो अखंड समाधि कैसे बूझेंगी। सहज समाधि में आपको शरीर का ज्ञान रहता है, प्रभु का भी ज्ञान रहता है, मंडल का भी ज्ञान रहता है। तो अभी आपका मन नहीं डिस्टर्ब करता है क्योंकि मन वहाँ है नहीं। तो आपको सहज समाधि जो है, ये चलते फिरते खाते पीते सोते बैठते, इसको सहज समाधि कहते हैं। संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो संसार में भी आपको सहज समाधि में रहना है। खाते पीते सोते जागते आपकी सांस की गति को कम करके रखना है। अपने आप ही जब चेतना आपके गुरु चरण में जाएगी मंडल पर, तो सांस की गति अपने आप ही कम हो जाएगी और आपको कम नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप ही कम हो जाएगी। इतना कम हो जाएगी, इतना कम हो जाएगी, आपको अपना स्वरूप भी भुला जाना है, एकदम उसी में समा जाना है और आनंद की वर्षा हो रही है। आनंद की वर्षा जो है वह जो है अपने आप ही हो रही है। आपको उसको बूझना है। तो संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो आप संसार में रहते रहिए, चलते रहिए, काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये सदगुरु में प्रेम जो उदय हुआ है, बड़ा भाग्य से उदय हुआ है। तो सदगुरु संग प्रीति जो है शरीर से नहीं होता है, सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है। तो गुरु का चरण में सूरति जो है लगते 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 उसी में खोने लगती है, सांस की गति बंद होने लगती है। तो वही स्वामी जी कहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो जब तक शरीर के अंदर से प्राण खत्म नहीं होगा, तब तक मन भी खत्म नहीं होगा।
तो मन खत्म करने का मतलब सांस की गति भी बंद। तो जितना गुरु चरण में आप जाएंगी उतना सांस की गति कम होता चला जाएगा और वैसे ही आप भी खत्म हो जाएंगी। यही स्वामी जी का जो है विहंगम योग यही है। और आप बोलेगी वो आनंद, तो आनंद तो आपको आ ही रहा है। यही प्रभु यही है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब बार बार वंदन करूं जुक्ति वेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्जामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पूरण धनि संजन शिव। तो दो दुआ हो गया। प्रभु कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्जामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पूरण धनि जन सेव। और फिर सुनिए स्वामी जी लिख रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति वेदरत ज्ञान। अब आगे सुनिए, सतस्वरूप यह प्रकृति है। यह प्रकृति सत्य स्वरूप है, ऐसे ही रहेगी ये अनंत काल तक। आप भेद को समझिए। सृष्टि का भी उम्र है, सूरज का भी उम्र है। ये सृष्टि हम लोग नहीं रहेंगे तो भी रहेगा, घर द्वार मकान ऐसे ही रहेंगे। हम लोग नहीं रहेंगे या दोबारा हम आएंगे। तो अब जो गुरु माध्यम से आप जाते हैं तो दोबारा आने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सतस्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव। असच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। तो आपका जो पिया है, जड़ संसार वाला पिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपका भी है, स्त्री का भी पिया वही है, पुरुष का भी पिया वही है। ये तो शरीर आपका स्त्री पुरुष का है। एक गर्भ को धारण करती है और एक गर्भ धारण कराता है। हर जोनि में स्त्री है और पुरुष है। मानव जीवन में नहीं ही केवल हर जोनि में है। और किसी किसी में एक ही में दोनों भी है। एक ही में स्त्री भी है, एक ही में पुरुष भी है। उसको नपुंसक कहा जाता है। और बहुत सारे जीव हैं। जैसा आप संकल्प करती हैं वैसा ही आपको शरीर मिलता है। तो आपको कुछ संसार में दुख ही दुख है। दुखमय यह संसार है सुख खोजत यह ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है सद्गुरु चरण समान। जामे तुम सुख जानती सो है दुख का रूप। असत सुख सुख जाना नहीं ताते पर भवकूप। अभी आप भवकूप में थे, अभी आप संसार में थे। तो संसार में दुख सुख होता है, लेकिन अभी आपकी चेतना जब गुरु चरण में है, सांस की गति कम हो गई है, तो आनंद आ रहा है जो है। तो वही 3 दोहा आप जो है बुझ जाइए। और स्वामी जी बहुत सारे लिखे हुए हैं। जहाँ जहाँ सच्चिदानंद आया है वहाँ प्रभु का स्वरूप का वर्णन किए हैं स्वामी जी। पहले ही अध्याय में चालू हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भेदरत ज्ञान।
सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पूर्ण धन जन शिव। अब तीसरा आइए, सतस्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव। असचिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। अभी प्रभु को आप दर्शन कर लीजिए, यही है वो जिसे आपको आनंद मिल रहा है। अब फिर आइए, सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निस दिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। तो सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निस दिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। तो यही प्रभु ही है। आप मत सोचिए कि हाँ वहाँ हाथी वाला मिलेगा, घोड़ा वाला मिलेगा, स्वामी जी शरीर से डंडा लेकर के बैठे रहेंगे और वहाँ आएंगे कि जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, आनंद ही है वो। सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निस दिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। वही सच्चिदानंद जो है आपको मिल गए, आनंद स्वरूप है और आपकी चेतना वही आत्मा है। आपको बराबर इसी में रहना है, भुलाना नहीं है, संसार में नहीं गिरना है। आत्मज्ञान जब उदय भया सुधि भई आपन दीस। अदेव सदा फल क्या कहें परमानंद संदीस। ताहि काल क्या करि सकी अमृत ताहि आहार। अब आपको यहाँ तक पहुँचने का युक्ति मालूम हो गया, तो अब यहाँ तक पहुँचा करिए, यही आनंद का घर है आपका। ऐसा स्वामी जी ने बहुत सारे दोहे लिखे हुए, जहाँ जहाँ सच्चिदानंद लिखा हुआ है वह जो है उसी देश का अनुभव है। तो यही इसी शरीर से आपको प्राप्त हो गया। अब भुलाया मत करिए जो है। आपन रूप समाइया आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। और वही स्वामी जी कहते हैं, हम तुम एक हैं, हम तुम एक ही देव। अलोहा अग्नि स्वरूप भया अब कछुरान भीव। अभूले मति अभिमानया स्वामी शिवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य प्रभाव। तो वहाँ से उतरना नहीं है। गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार। अलीला अंतर दीखिया परम पुरुष करतार। सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत। असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। यहाँ भी सहजानंद कहते हैं उसे। तो स्वामी जी तो सब बता दिए। आप बिना मतलब में संसार में आ जाते हो, काहे लिए संसार में आते हो?
नहीं देखो संसार को, देखो परमय अनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। उसी रूप में रहा करिए, दिन भर समाधि में बैठा करिए। आपको तो पूरा समय है, जो है पूरा समय है, पूरा समाधि में बैठा करिए दिन भर। जो है संसार में जाकर क्या मिलेगा? वही झामर झूमर मिलेगा, परेशान हो जाएंगी। जो है सदगुरु आपको लखा दिया, अभी भी नहीं बूझे तो फिर कब बूझोगे बताओ? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो आपन देश में रहा करो। किस लिए संसार में आते हो? संसार में आने से दुख ही दुख है, एकदम दुख ही दुख है। एकदम बराबर वहीं रहा करो। जो है जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, अचलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। आप लोग बड़ा भाग्यशाली है, आपको सद्गुरु मिला है। इसी जन्म में जीती जी आपको प्रभु का बोध हो गया। आप क्या सोचते हैं प्रभु वहाँ पर जो है आपका शरीर होगा, और हलवा पूड़ी और गाड़ी हवाई जहाज, कहाँ जाओगे आप? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं है। सब कुछ तो यही है, अरे गुरु का चरण है, मत भुलाया करिए। सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निस दिन चिंतिए, मिले सचिदानंद। माया के चिंतन किए, माया हो य स्वरूप, अचिंतन करते शब्द का, होवे शब्द अनूप। तो संसार का क्या चिंता करना है आपको बताओ? आपको रोटी कपड़ा मिल ही रहा है, शरीर के लिए क्या सजाना है इसको? ये सब माटी का है, माटी में मिल जाने दीजिए। आपन रूप का स्वरूप को याद करके रखिए, अपना स्वरूप नहीं भूलना है। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, असार शब्द सतपुरुष अनूपा। अनिज घर वास परम सुख होई, अजन्म मरण दुख यावन कोई। अब आपकी मृत्यु कहाँ होगी? आपको आत्मज्ञान हो गया है। आप अपना स्वरूप को देखा करिए, वहीं बैठ करके शीशा के सामने 1 घंटा खड़ी होती हैं, ऐसे करो वैसे करो, बिंदिया लगाओ। और गुरु चरण में अपना स्वरूप देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसको साड़ी थोड़ी नहीं पहनाना है, गुरु चरण में गुरु चरण में रहना है। आनंद वही है। अब हो गया, अब एक बार और 5 दोहा और सुन लीजिए, फिर खत्म करते हैं। वैसे टाइम हो गया, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।